कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम लिली है। वो एक कॉन्फ्रेंस में बैठी अपने भाई की स्पीच ध्यान से सुन रही होती है। उसका भाई जिसका नाम मैकग्रेगर है म्यूजियम की कम्युनिटी के सामने एक ऐसा केस पेश कर रहा होता है जिसके मुताबिक अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसका फूल हर तरह की बीमारी और चोट को ठीक कर सकता है। उसे लोकेशन का अंदाजा होता है लेकिन एग्जैक्ट जगह का पता नहीं होता, इसीलिए वो म्यूजियम वालों से कुछ खास किताबें और डॉक्यूमेंट्स मांग रहा होता है ताकि उन्हें पढ़कर पेड़ की सही जगह तक पहुंचा जा सके। लेकिन म्यूजियम वाले इस कहानी को सिर्फ एक कल्पना बताकर मना कर देते हैं। फिर भी मैकग्रेगर अपनी स्पीच जारी रखता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता रहता है। कॉन्फ्रेंस में सब लोग बिजी होते हैं, तभी लिली मौका देकर पास वाले म्यूजियम में चुपके से घुस जाती है और एक खास चीज को ढूंढने लगती है। लोगों की नजर से बचती हुई वो उस डिब्बे तक पहुंच जाती है जिसकी तलाश होती है। मौका देकर वो सामान चुरा लेती है और चुपचाप म्यूजियम से निकलने लगती है। इसी बीच एक और आदमी म्यूजियम में पहुंचता है जिसका नाम योकिम है। वो भी उसी चीज की तलाश में होता है, लेकिन जब वो डिब्बा खोलता है तो वो खाली होता है। ये देखकर वो गुस्से से भर जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि कोई उसे चुरा कर ले गया है। आसपास नजर घुमाता है तो देखता है कि लिली वहाँ से चुपचाप निकल रही होती है। आदमियों को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन लिली बहुत होशियार होती है। वो सबको चकमा देकर भाग जाती है, पर एक छोटी सी गलती हो जाती है। इस वजह से खिड़की से निकलते वक्त वो बाहर लटक जाती है। इसी हालत में योकिम उसका चुराया हुआ बॉक्स ले लेता है। मौका देखकर लिली नीचे आ रही एक बस पर कूद जाती है और अपनी जान बचा लेती है। मैकग्रेगर भी उसी बस में चढ़ जाता है और दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। योकिम जब बॉक्स दोबारा खोलता है तो उसमें कुछ नहीं होता। ये देखकर वो और गुस्से में आ जाता है और म्यूजियम के लोगों को मार डालता है। फिर वहाँ के इंचार्ज से कहता है कि उस लड़की के बारे में पता लगाओ कि कौन है। वो डर के मारे उसे लिली के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद लिली और मैकग्रेगर अपनी अमेज़न एडवेंचर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो ब्राजील के पोर्ट पर पहुंचते हैं। एक ऐसी नाव ढूंढने लगते हैं जो उन्हें जंगल की गहराइयों में ले जा सके ताकि वो उस अनोखे पेड़ के फूल जिसे टीयर्स ऑफ मून कहते हैं उसे ढूंढ सकें। वहाँ उनका संपर्क एक आदमी से होना होता है जिसका नाम नीलो होता है। लिली ऊपर नीलो के ऑफिस में जाती है। दरवाजा लॉक होता है। नीलो कहता है वो अभी किसी से नहीं मिलना चाहता, लेकिन जैसे ही लिली पैसों का जिक्र करती है वो तुरंत दरवाजा खोल देता है। वो कहता है कि जंगल का रास्ता उसे पता है, लेकिन वो इतना खतरनाक है कि कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जब लिली उसे बताती है कि वो टीयर्स ऑफ मून ढूंढने जा रही है तो नीलो हंस पड़ता है। उसके मुताबिक ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन लिली को अपनी तलाश पर पूरा भरोसा होता है। पैसा देकर नीलो मान जाता है और दोनों आगे की प्लानिंग के लिए नीचे के बार में चले जाते हैं। तभी मैकग्रेगर वहां आ जाता है और जिस आदमी से मिलवाता है वो खुद को नीलो बताता है। ये देखकर लिली हैरान रह जाती है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि जिस आदमी से वो नीलो के ऑफिस में मिली थी उसका असली नाम फ्रैंक है। असल में फ्रैंक एक टूरिस्ट गाइड है जो अपनी बोट से जंगल टूर्स करा के पैसे कमाता है। पैसे ना चुकाने पर नीलो उसकी नाव की चाबी रख लेता है, इसीलिए फ्रैंक चुपके से उसके ऑफिस में घुसा था और अपनी चाबी ढूंढ रहा था। लिली गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी फ्रैंक उसके गले में लटके लॉकेट को देखता है। पता नहीं क्या देखकर वो अचानक आधे पैसे में ही उन्हें जंगल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे वो कुछ जानता हो। ये बातें चल ही रही होती हैं कि अचानक बार में एक तेंदुआ घुसाता है। वो सब पर हमला करने ही वाला होता है कि फ्रैंक बीच में आ जाता है। अपनी जान पर खेलकर वो तेंदुए से भिड़ता है और उसे खिड़की से भागने पर मजबूर कर देता है। फ्रैंक का ये बहादुरी भरा कारनामा देखकर लिली के दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है। लिली फ्रैंक को पैसे देती है। वो नीलो से अपनी नाव की चाबी वापस लेता है और फिर लिली को उसके एडवेंचर पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही फ्रैंक अपनी बोट में आता है वो उसी तेंदुए से टकराता है जिससे उसकी पहले लड़ाई हुई थी। असल में वो तेंदुआ फ्रैंक का पालतू होता है। लोगों को बेवकूफ बनाने और अपनी हीरो वाली इमेज बनाने के लिए फ्रैंक अक्सर ऐसे नाटक करता रहता है। अब लिली और मैकग्रेगर दोनों फ्रैंक की पुरानी सी दिखने वाली बोट में चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो लोग बोट में आते हैं वो देखते हैं कि एक सबमरीन उनका पीछा कर रही है और उसमें कोई और नहीं योकिम होता है। ये देखते ही सब लोग घबरा जाते हैं। फ्रैंक मजाक में लिली से कहता है कि अब इस ट्रिप का रेट और बढ़ गया है। फिर वो अपनी कमर कसकर बोट भगाने के लिए तैयार हो जाता है। पीछे से योकिम पहले उस पर गोलियों की बारिश करता है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। जब उसे लगता है कि फ्रैंक की बोट उसके हाथ नहीं लगेगी तो वो उन पर एक बॉम्ब चला देता है। फ्रैंक बड़ी चालाकी से बोट को एक पुराने घर में घुसा देता है, जिससे बोट पानी से थोड़ी ऊपर उठ जाती है। बॉम्ब बोट को मिस करता हुआ सीधे दूसरे घर में टकरा जाता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा पोर्ट पल भर में आग की लपेट में आ जाता है और जल
जलकर राख हो जाता है। यॉकिम से छुटकारा मिलते ही सब लोग बोट पर वापस चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद लिली मैप निकालकर रास्ता देखने लगती है और फ्रैंक को एक शॉर्टकट दिखाती है, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है, कहता है शॉर्टकट तो है पर बहुत ही खतरनाक। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। लिली गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या पता, तुम तो पहली बार यहाँ आ रहे हो। आखिर में फ्रैंक पर दबाव पड़ने पर फ्रैंक उसके बताए हुए शॉर्टकट पर ही बोट ले जाता है। इस रास्ते में वो लोग कई दिन तक चलते हैं। फ्रैंक देखता है कि लिली अपना वो लॉकेट जिस पर फ्रैंक की नजर पहले ही पड़ चुकी है अपने भाई को दे रही है ताकि वो इसे संभाल कर रखे। ये देखकर फ्रैंक अपने पालतू तेंदुए को कहता है कि मौका मिले तो लॉकेट चुरा ले। बोट चलते हुए फ्रैंक नोटिस करता है कि पानी का बहाव एकदम से तेज हो गया है। वो तुरंत समझ जाता है कि रास्ता खराब है। वो फिर लिली से कहता है, ये तुम्हारी चॉइस का रास्ता है, देख रही हो क्या हो रहा है। अगला मोड़ और भी खतरनाक होता है। वो लोग एक बड़े झरने की तरफ पानी में गिरने लगते हैं, लेकिन फ्रैंक अपना सारा एक्सपीरियंस लगाकर मुश्किल से बोट को बचा लेता है। इस जबरदस्त एडवेंचर के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। डर के मारे सबको उल्टियां होने लगती हैं, यहाँ तक कि तेंदुए को भी। तेंदुआ बेहोशी में गिर पड़ता है और लॉकेट चुरा नहीं पाता। अब कहानी में एक जंगल के राज का खुलासा होता है। सदियों से लोग टीयर्स ऑफ मून की खोज में अमेज़न जंगल में घुसते आए हैं। लगभग 400 साल पहले एक आदमी अगीरे अपने सैनिकों के साथ इसी तलाश में आया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और मौत के करीब पहुंच गया। जंगल के रखवाले गांव वालों ने उसकी जान बचाई और उसे ठीक किया और अपने साथ रहने दिया। एक दिन अगीरे ने देखा कि गांव वालों के पास एक खास लॉकेट है जो टीयर्स ऑफ मून को ढूंढने के लिए जरूरी होता है। जब गांव वाले उसे लॉकेट देने से मना कर देते हैं तो अगीरे उन पर हमला कर देता है, उसकी ही जान बचाने वालों पर। इस बेरहमी की सजा जंगल खुद देता है। जंगल उन सबको शापित कर देता है। वो लोग जमीन के बीच में फंस जाते हैं, ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं। जंगल उन्हें कभी वहाँ से निकलने की इजाजत नहीं देता। ये राज यॉकिम को पहले से पता होता है। सालों की खोज के बाद वो उन्हीं शापित लोगों के बंदी बनाए गए जगह तक पहुंच जाता है। वो नदी का पानी उन पर डालकर उन्हें टेम्परेरी तौर पर आजाद कर देता है। पूरा शाप तोड़ने के लिए टीयर्स ऑफ मून चाहिए होता है। यॉकिम उनसे एक सौदा करता है, लॉकेट लेकर आओ, मैं टीयर्स ऑफ मून ढूंढकर तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। इसके बाद फ्रैंक और लिली अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक उनकी नाव पर हमला हो जाता है। कुछ बंजारे उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। होश आने पर फ्रैंक, लिली और मैकग्रेगर खुद को एक गहरे जंगल के बीच कबीले के मुखिया के सामने पाते हैं। काफी देर तक बहस होती है। फ्रैंक उनकी भाषा जानता है, इसलिए वो उनसे बात करने लगता है। आखिर में एक सौदा होता है, अगर लिली अपना लॉकेट उन्हें दे देगी तो वो लोग उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन लिली सीधा मना कर देती है। वो इतनी डेस्परेट होती है कि वो उनके ऊपर भाला तान देती है तो कबीले वाले हंस पड़ते हैं। असल में फ्रैंक ने ही उन लोगों को हायर किया होता है ताकि वो ड्रामा करके लिली से लॉकेट ले सके। कबीले वाले फ्रैंक से कहते हैं कि वो ये नौटंकी और नहीं कर सकते, अगर लॉकेट चाहिए तो वो खुद लिली से मांग ले। ये सब देखकर लिली का गुस्सा फूट पड़ता है और फ्रैंक के झूठ और चालबाजियों से वो बिल्कुल नफरत करने लगती है। रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए वो तीनों वहीं रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। लेकिन अचानक रात में अगीरे के आदमी हमला कर देते हैं। एक एक करके कबीले के लोग मरने लगते हैं। फिर अगीरे खुद सामने आता है। वो अभी भी पूरी तरह से इंसान नहीं बना होता क्योंकि वो शापित है। इसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रैंक, लिली, मैकग्रेगर और कबीले वाले मिलकर उस शापित सेना का सामना करते हैं। लड़ते लड़ते अगीरे फ्रैंक के सीने में तलवार घुसा देता है। फ्रैंक जमीन पर गिरता है पर लॉकेट लिली के हाथ में फेंक देता है। अगीरे लिली को भी मारने वाला होता है कि तभी श्राप का असर फिर से होने लगा है और जंगल उन सबको अपने अंदर खींच लेता है। कुछ ही पलों में वहाँ शांति छा जाती है। सुबह लिली वापस उस जगह पहुँचती है जहाँ फ्रैंक गिरा था। वो देखकर हैरान रह जाती है कि फ्रैंक जिंदा होता है, लेकिन तलवार अभी भी उसके सीने में घुसी होती है। फ्रैंक को अब सच छुपाना ठीक नहीं लगता, लेकिन लिली पहले उसकी तलवार निकालती है और अपने घायल भाई मैकग्रेगर को कबीले वालों के पास छोड़ देती है। फिर वो दोनों बोट लेकर निकल जाते हैं। तब फ्रैंक अपनी असली कहानी बताता है कि कभी वो और अगीरे एक साथ थे। अगीरे की एक ही बेटी थी जिससे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था। जब वो बीमार हो गई तो उसे बचाने के लिए उन्होंने टीयर्स ऑफ मून की तलाश शुरू की। कई दिनों तक नदियों, समंदर और जंगल से लड़ते हुए फ्रैंक ने एक नक्शा तैयार किया, वही नक्शा जिसे अब लिली इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए फ्रैंक को रास्ता इतनी खूबसूरती से पता होता है। लेकिन खोज के दौरान एक एक करके उनके साथी मरने लगे। जब कुछ ही लोग बचे तो गांव वालों ने उनकी जान बचाई और उन्हें टीयर्स ऑफ मून का पानी पिलाया। फ्रैंक ने अपनी आंखों से
उसे देखा कि टीयर्स ऑफ मून कोई कहानी नहीं, एक जीती जागती हकीकत है। मगर अगीरे लालच में अंधा हो गया। वो जल्दी से जल्दी अपना सपना पूरा करना चाहता था, इसलिए उन्हीं गांव वालों पर हमला कर दिया जिन्होंने उसकी जान बचाई। फ्रैंक ने रोकने की कोशिश की पर अगीरे ने उस पे भी हमला कर दिया। इसके बाद बहुत खून खराबा हुआ। मरते हुए गांव के मुखिया ने बिना सोचे समझे सबको श्राप दे दिया। वो नहीं चाहता था कि कोई भी बचकर जाए और टीयर्स ऑफ मून को नुकसान पहुंचाए। इसी श्राप में फ्रैंक भी फंस गया। जंगल ने सबको एक एक करके निगलने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद अगीरे और उसके आदमी बच निकले और फ्रैंक ने चालाकी से उन्हें एक जगह बंद कर दिया। और यही थी वो सच्ची कहानी जो सिर्फ फ्रैंक को पता थी। उसके बाद फ्रैंक अकेला ही टीयर्स ऑफ मून ढूंढता रहा सालों तक, पर जब कभी सफलता नहीं मिली तो उसने उम्मीद छोड़ दी। अब वो बस अपनी छोटी सी बोट चलाकर वक्त गुजार रहा होता है और क्योंकि वो शापित है वो मर भी नहीं सकता। इसके बाद फाइनली फ्रैंक और लिली मैप में बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। दोनों पानी में उतरते हैं और उन्हें एहसास होता है कि पानी के नीचे कुछ छुपा हुआ है। मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए वो दोनों पानी के अंदर जाते हैं। लिली एक लीवर दबाती है और अचानक वहाँ का सारा पानी नीचे जाने लगता है। कुछ ही पल में दोबारा इलाका खाली हो जाता है और उनके सामने एक नई छुपी हुई दुनिया खुलकर सामने आ जाती है। दोनों ये देखकर बेहद खुश होते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए याकिम भी वहाँ पहुँच जाता है। उसके पास लिली का भाई होता है और वो धमकी देता है कि अगर लिली ने लॉकेट नहीं दिया तो वो उसके भाई को मार देगा। मजबूरन लिली को लॉकेट उसे देना पड़ता है। इसके बाद वो लोग फ्रैंक की बोट से ही आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में वो एक अंडरग्राउंड जगह पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें टीयर्स ऑफ मून यानी वो जादुई पेड़ मिलता है, लेकिन वो पूरी तरह मुरझा चुका होता है। याकिम पूछता है कि पेड़ को दोबारा कैसे जिंदा किया जा सकता है, लेकिन लिली बताने से मना कर देती है। तब फ्रैंक कहता है कि वो पेड़ को जिंदा कर सकता है, बस एक फूल उसे दे दिया जाए। ये सुनकर लिली एक पल के लिए चौंक जाती है और उसे समझ आ जाता है कि फ्रैंक हमेशा से चालबाज और धोखेबाज रहा है। मजबूरी में लिली याकिम की मदद करती है। वो अपना लॉकेट एक दीवार पर रख देती है और उसकी चमक से पूरा पेड़ रोशन हो जाता है और दोबारा जी जाता है। इसी के तुरंत बाद लिली फ्रैंक को गोली मार देती है और कहती है कि याकिम फ्रैंक की जगह उसको एक फूल दे दे। ये ड्रामा देखकर याकिम बहुत खुश होता है। वो लोग पेड़ से फूल लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर फ्रैंक गिर चुके पानी से वापस उठकर याकिम के सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देता है क्योंकि वो शापित है और मर नहीं सकता। ये सब दोनों आंखों ही आंखों में पहले ही प्लान कर लेते हैं। इस बीच पेड़ फिर बेजान होने लगता है क्योंकि वो सिर्फ चांदनी रात में कुछ पल के लिए ही चमकता है। लिली पेड़ पर दौड़ती है और एक अकेला बचा हुआ फूल तोड़ लेती है। इसके बाद चांदनी रोशनी पूरी तरह से चली जाती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो लटक जाती है। तब याकिम वहाँ पहुँच जाता है। लिली दिखाती है कि वो उसे फूल देने वाली है, लेकिन जैसे ही याकिम हाथ बढ़ाता है लिली उसका हाथ खींच लेती है और उसे नीचे गिरा देती है और खुद ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रोसेस में फूल उसके हाथ से गिर जाता है, लेकिन नीचे फ्रैंक तैयार खड़ा होता है और वो फूल पकड़ लेता है। फ्रैंक नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन उसका तेंदुआ उसे पकड़ लेता है। तभी अगीरे वहाँ पहुँच जाता है और फूल छीनने की कोशिश करता है। अगीरे के आदमी फ्रैंक को पकड़ लेते हैं और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। फ्रैंक अपनी बोट को पूरी स्पीड में एक दीवार की तरफ ले जाता है। उधर याकिम मैकग्रेगर और लिली पर हमला करता है। मैकग्रेगर गुस्से में आकर उसे जोर से पीट देता है और दीवार गिरने पर याकिम मर जाता है। इधर अगीरे और उसके आदमी फ्रैंक को हराकर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो उसका हाथ खोलते हैं तो वो खाली होता है क्योंकि फ्रैंक पहले ही फूल मैकग्रेगर को दे चुका होता है। फिर वो बोट दीवार में टकरा देता है और अचानक श्राप का असर फिर से शुरू हो जाता है। जंगल दोबारा अगीरे और उसके आदमियों को अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन इस बार फ्रैंक भी जंगल की कैद में चला जाता है। सब लोग ये देखकर उदास हो जाते हैं। लिली कुछ सोचती है और आखिरी में एक लौता फूल फ्रैंक को दे देती है, जिससे उसका श्राप टूट जाता है और वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। इसके बाद लिली और फ्रैंक एक दूसरे से गले मिलते हैं और सभी लोग जिंदा वापस पोर्ट पर लौट आते हैं। सब खुश होते हैं। फ्रैंक और लिली अब एक साथ रहते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।